नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। जरा सोचिए, जिस ब्रह्मांड को चलाने के लिए पल भर की फुर्सत नहीं मिल सकती, उस ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंता, त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु अचानक 119 दिनों के लिए गहरी नींद में चले जाएंगे। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे छुपा है ब्रह्मांड का कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य? क्यों इन 119 दिनों के लिए पृथ्वी के मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाता है? आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी के साथ 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है। परंपरा के अनुसार 4 महीने तक सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करेंगे और श्रद्धालु त्योहार मनाएंगे। 119 दिनों के इस विश्राम काल में 20 बड़े पर्व भी आ रहे हैं। इस साल अधिक मास के कारण तीज त्योहार एक पखवाड़ा देरी से आएंगे। संत महंत और विशेषज्ञों का कहना है कि ये 4 महापर्व मनाने, साधना करने, आराधना करने, जप तप करने के साथ साथ संयमित जीवन जीने और आहार विहार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में वर्षकाल में खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आज हम समझिए.com में पौराणिक पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक तथ्य भी बताएंगे और उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि आखिर 119 दिन के लिए भगवान क्या सोने जाते हैं। मेरे साथ बने रहिए समझिए.com में। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ केवल अंधकार और जल ही जल था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। यह कोई साधारण नींद नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के सृजन की एक सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया थी। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जब योग निद्रा में होते हैं तो वे अपनी शक्तियों को समेटकर ब्रह्मांड के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे होते हैं। और इसी आदि कथा को याद करते हुए हर साल देवशयनी एकादशी पर भगवान नारायण 119 दिनों के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं। संतों का यह मानना है कि इस दौरान भगवान बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर ब्रह्मांड की आंतरिक शुद्धि करते हैं। इस काल को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें संसार की बाहरी गति भले ही धीमी हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये विश्राम असल में सृष्टि के पुनर्निर्माण की एक मूक प्रक्रिया है, जिसमें पूरी प्रकृति खुद को पुनर्जीवित करती है। ये भी कहा जाता है कि एक समय देवता और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे सृष्टि के संचालन करते समय भी विश्राम करें। तब भगवान ने कहा कि वर्षा ऋतु के 4 महीनों में वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में रहेंगे। तब साधारण नींद नहीं है, ये साधारण नींद नहीं है, बल्कि ध्यानमग्न विश्राम की अवस्था है। यानी कि इस दौरान भी सृष्टि का संचालन उनकी शक्ति से चलता रहता है। इस तरह आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। यह अवधि लगभग 4 महीने यानी कि चतुर्मास की होती है। कई वर्षों में तिथियों के अंतर में अलग अलग कारण होते हैं। 118 दिन, 120 दिन इसके आसपास पड़ती है, लेकिन 119 दिन इन्हें इसलिए कहा जाता है। अब मैं यहां पर आपको रोकना चाहता हूं, यहां पर रोक कर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको याद होता है जब तमाम तरह के आप काम करते हैं और काम करते करते आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो आप नींद में चले जाते हैं, आप सोने चले जाते हैं। सोना क्यों जरूरी है? डॉक्टर क्यों कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है? जानते हैं क्या होता है? वैज्ञानिक कारण है। जब आप सो रहे होते हैं, तमाम वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर ने इस पर शोध किया है, आपका जो मस्तिष्क है उसमें तमाम न्यूरॉन्स हैं, जो कोशिकाएं हैं
वो कोशिकाएं आपके काम करते समय, बहुत सोचते समय, तमाम चीज़ों में दिमाग माथा पच्ची करते समय कमज़ोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं रिपेयर होती हैं। ये यूं ही नहीं है। जिस भगवान विष्णु की बात कर रहा हूं, वो भी कह रहे हैं कि वो सोते समय सृष्टि का सृजन कर रहे होते हैं। और आप जब सोते हैं तो आपकी कमज़ोर होती दिमाग की कोशिकाएं, उनकी नसें, उनका सृजन कर रहे होते हैं, वो रिपेयर होती हैं। आप बात को समझिए। लेकिन हम यहाँ पौराणिक कथाओं की बात कर रहे होते हैं। इसको लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि भाई भगवान क्या वाकई 119 दिन सोने चले जाते हैं? क्षीर सागर में माता लक्ष्मी हमेशा आपने देखा होगा भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठी रहती है, उनके चरणों को दबाती है। असल में हुआ क्या, एक दिन लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए नारायण से गंभीर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब आप जागते हैं तो दिन रात षष्ठी की चिंता में डूबे रहते हैं। हमेशा आप ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में सोचते रहते हैं। देवताओं को वरदान देने और असुरों का संहार करने में आपको पल भर का भी विश्राम नहीं मिलता है। और जब आप सो जाते हैं तो करोड़ों वर्षों तक आप सोते ही रह जाते हैं। इससे मेरे साथ साथ पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। माता लक्ष्मी ने नारायण से प्रार्थना की कि वे अपने जागने और सोने के समय को निश्चित करें, नियमित करें, ताकि हर साल प्रकृति को भी आराम मिले और भक्तों को भी साधना का अवसर मिले। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की इस व्यवहारिक बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी बात तो ठीक कह रही हैं, और वचन दिया कि वे हर साल 4 महीने के लिए ही विश्राम करेंगे, जिसे चतुर्मास कहा जाएगा। यह कथा है, पौराणिक कथा है। अब पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के शयन की सबसे जो रोचक कथा है वो क्या है, वो सुन लीजिए। हुआ क्या, दानवीर राजा बलि से जुड़ी हुई यह कथा है। वामन अवतार लेकर जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग में सब कुछ दान में मांग लिया था, तो बलि ने अपना सिर आगे रख दिया। भगवान बलि की इस परम दानशीलता से इतने प्रसन्न हुए विष्णु कि उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे कोई भी वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने चालाकी से वरदान मांगा कि भगवान हमेशा उनके सामने पाताल लोक में ही निवास करें। अपने भक्त के वचन में बंधकर नारायण यानी कि भगवान विष्णु पाताल में पहरेदार बनकर रहने लगे। इससे बैकुंठ सूना हो गया, ऊपर वाला बैकुंठ। तो माता लक्ष्मी चिंतित होने लगी। तब लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि को अपना भाई बना लिया और उपहार में अपने पति नारायण यानी कि भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। हालांकि भगवान ने बलि को दिए वचन का मान रखने के लिए ये कहा कि वे हर साल 4 महीने पाताल में बलि के पास जरूर आएंगे। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर रक्षाबंधन पर्व मनाने के पीछे इस कहानी को माना जाता है, इसलिए कि रक्षाबंधन में मंत्र में कहा जाता है कि एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम अभिबद्धनाम रक्षे मां चल। इसका अर्थ भी समझिए, यानी कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवों के राजा बलि को बांधा गया, उसी सूत्र में मैं तुम्हें भी बांधता हूं या बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना और कभी विचल ना होना। इसका संकेत यह है, ये कहानी का जिक्र किया। असल में जब भगवान विष्णु 119 दिनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो मन में सवाल उठता है कि इस दौरान ब्रह्मांड का संचालन आखिर करता कौन होगा। उदाहरण के तौर पर कोई गाड़ी अगर चलाने वाला ड्राइवर है, अगर वो उस गाड़ी को लेकर छुट्टी पर चला जाता है तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? इसकी चर्चा भी बहुत है। तो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक षष्ठी के संचालन और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपको जानकारी है? नहीं होगी, मैं बताता हूं। भगवान शिव की जिम्मेदारी होती है। जब विष्णु निद्रा में चले जाते हैं तो शिव इस जिम्मेदारी को संभालते हैं
और यही कारण है कि चतुर्मास के दौरान आने वाले सावन का महीना पूरी तरह से शिव की आराधना को समर्पित होता है। भगवान शिव के इस दौरान संहारक के रूप में नहीं बल्कि पालनकर्ता के तौर पर उनकी पूजा होती है और उन्हें ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और उन्हें ही माना जाता है। जब नारायण सोते हैं तो फिर शिव जागते हैं, और जब हरि और हर यानी कि विष्णु और शिव के बीच उस अटूट तालमेल को दिखाता है, उससे ये पूरी सृष्टि बिना किसी बाधा के चलती रहती है। ये बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि शिव जी को तो संहारक कहा जाता है, लेकिन ये 4 महीने वो पालनहर्ता के तौर पर सावन का महीना भी इस दौरान आता है। एक और अन्य पौराणिक कथा है, वो पता क्या है? शंखासुर नाम का एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और देवताओं के वेद चुराकर वो समुद्र की गहराइयों में छुपा देता था। बड़ा बदमाश था वो। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। यहां पर मैं आपको रोकना चाहता हूं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। उन 10 अवतारों में भगवान विष्णु का एक मत्स्य अवतार भी है, और यही कारण है कि समुद्र के भीतर शंखाचूर भयंकर युद्ध हुआ भगवान के बीच में। जो मत्स्य उन्होंने अवतार लिया था उनके बीच में और भगवान शिव के बीच में जमकर युद्ध हुआ। और जमकर युद्ध हुआ तो वो इतने थक गए, बहुत शिथिल हुए। बाद में उनका संहार किया। ये महसूस किया देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में विश्राम करने चले गए। तभी से इस दिन को देवशयनी एकादशी के तौर पर मनाया जाता है, जो भगवान की विजय और उसके बाद के विश्राम का प्रतीक है। एक और कहानी, 119 दिन की निद्रा, लेकिन प्रकृति और चतुर्मास के बीच भी तालमेल है। इस बात को समझिए। असल में सनातन परंपरा में चतुर्मास की व्यवस्था केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह बेहद व्यवहारिक और प्राकृतिक भी है। आषाढ़ से लेकर कार्तिक महीने के बीच भारत में भारी वर्षा होती है। इस मौसम में नदियां उफान पर होती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, यात्रा करना बेहद जोखिम भरा होता है। पुराने समय में जो साधु संतों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए इस प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए ऋषि मुनियों ने नियम बनाया कि इन 4 महीनों में सभी यात्राओं को रोक दिया जाए और एक ही स्थान पर रहकर साधना की जाए। इसे ही साधुओं का चतुर्मास कहा जाता है। भगवान विष्णु का सोना असल में इंसानों का एक संदेश देता है कि जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में होती है या फिर गतिशील होती है, तो इंसानों को अपनी बाहरी दौड़ भागदौड़ रोककर अपने भीतर झांकना चाहिए और अध्यात्म शांति की तलाश करनी चाहिए। यह व्यवहारिक और प्राकृतिक है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह भी होती है, लेकिन क्या सबसे पहले त्रिलोकपति सच में सो जाते हैं? क्या भगवान वास्तव में सोते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर जिज्ञासु के मन में कौतूहल पैदा करता है, वैज्ञानिकों के भी। तो क्या ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर भी इंसानों की तरह गहरी नींद में सो जाते हैं? आध्यात्मिक गुरुओं और वेदों के अनुसार ईश्वर कभी नहीं सोते। वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान की योग निद्रा प्रतीकात्मक, और इसका अर्थ ये नहीं है कि वे संसार में अनभिज्ञ हो जाते हैं। वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञ रहते हैं। शयन षष्ठी के एक विशेष चक्र और आत्मचिंतन, संयम तथा साधना काल का प्रतीक होता है। शयन शब्द का वास्तविक अर्थ यहां पर अंतर्मुखी होता है, अपने अंदर झांकना, अपने प्रकट शक्तियों को गुप्त कर देना। ये 119 दिनों में भगवान विष्णु अपनी प्रशासनिक और बाहरी शक्तियों को समेट लेते हैं और ब्रह्मांड के सूक्ष्म संचालन में लग जाते हैं। इसे योग निद्रा कहा जाता है। सामान्य नींद से ये बिल्कुल अलग होती है। ये सहजता और ध्यान की एक पराकाष्ठा होती है, जहां पर भौतिक जगत की गतिविधियां शांत हो जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में भारी बदलाव होते रहते हैं। इसलिए भगवान का सोना असल में संसार को सिखाने की एक लीला है कि ऊर्जा का संचन, ऊर्जा को इकट्ठा कैसे किया जाता है। भगवान विष्णु के सोने का एक गहरा खगोलीय और ज्योतिष संबंध भी है, जो कि सूर्य की चाल से जुड़ता है। देवशयनी एकादशी के आसपास सूर्य
कर्क राशि में प्रवेश करता है और यहां से सूर्य का दक्षिणायन काल शुरू होता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन इंसानों को एक वर्ष के बराबर होता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो देवताओं का दिन होता है और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो वह देवताओं के लिए रात हो जाती है। इसलिए सूर्य के दक्षिणायन होते ही भगवान विष्णु और अन्य देवता शयन काल में चले जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। वे कोशिश करती हैं। इन शक्तियों के बचने के लिए ही ऋषियों ने पूजा पाठ और मंत्र जाप को अनिवार्य किया है। भगवान विष्णु का ये 119 दिनों का जो शयन है महज कोई साधारण विश्राम नहीं है। इसके पीछे प्रकृति का अपना एक नियम है। इसके पीछे प्रकृति का नियम है, सेहत का विज्ञान है, ज्योतिष का कालचक्र है और जीवन को अनुशासित करने का एक बेहद खूबसूरत व्यवस्था है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने धर्म के ताने बाने में विज्ञान को इस तरह पिरोया है कि अगर हम इन 4 महीनों को संयम और सात्विकता से जिएं तो हमारा शरीर और मन दोनों आने वाले पूरे साल के लिए ऊर्जा से भर जाएगा। भगवान सोए हैं ताकि हम जाग सकें, अपने भीतर छुपी बुराइयों को हम खत्म कर सकें। इसलिए पौराणिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक तीनों संकेत आपको एक साथ दिखाई देते हैं। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।